मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। एक बार फिर से हम लोग हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत स्ट्रेटजिक कवर करते हैं, महीने में एक वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और पूरे वर्ष भर के करंट अफेयर्स को अधिकतम 13 से 14 वीडियो में और एक साल के करंट अफेयर्स को अधिकतम 7 घंटे में और 4 से 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम किसी भी वनडे एग्जाम के लिए लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करते हैं। तो बहुत स्ट्रेटजिक और बिना उलझाए, बिना बहुत हैप्टिक बनाए करंट अफेयर्स को हम लोग स्ट्रेटजिक कवर कर रहे हैं और आपको मिलता है करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ उस पर पूरा प्रैक्टिस सेट पूरे एडवांस मॉडल टेस्ट के रूप में अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। तो हो जाइए फटाफट तैयार। आज हम लोग हैं दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स, अंतिम महीना है, इसे भी हम लोग कवर करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है। दिसंबर महीने में बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं और हर साल दिसंबर महीने में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाएं, अपने नोट्स खोल लें और अपने नोट्स में प्रॉपर नोट्स बना डालें, जिससे आप जब वेबसाइट पर दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करें तो आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएं और आपके अच्छे परिणाम आए। तो फटाफट आप तैयार हो जाएं, नोट्स खोल लें जिससे नोट्स में अपडेट कर पाएं और हाँ, एक बार सब लोग शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। सबसे नमस्कार, वेलकम, सबसे नमस्कार। एक बार मित्रों शेयर जरूर कर दें। आजकल शेयर करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें और हाँ, प्रैक्टिस लगाने के बाद इसे भी जरूर शेयर किया करें, कम से कम अपने फेसबुक पेज पर और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसे जरूर जगह दिया करें। ठीक, तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो सब लोग रेडी हैं? फटाफट जल्दी से एक लाइक मारें, हम मान जाएंगे कि सब लोग तैयार है लिखने के लिए। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स का सेशन बिल्कुल स्ट्रेटजिक रहने वाला है। सबसे पहले इस बार भी हम लोग दिसंबर महीने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस पर कवर करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण तिथि दिवस हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसमें 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 25 दिसंबर, ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो हमारे लिए बहुत काम की हैं, जहां से आमतौर पर विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। हम उन हर हिस्से को कवर करते हैं जहां से आमतौर पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये इस तरह के जो वर्ष में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस मनाए जाते हैं, उसके पीछे जो मूल कारण होता है, मूल उद्देश्य होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस ऐसे आयोजन जिससे क्या हो सके कि जन जागरूकता फैल सके, उसके प्रति अवेयरनेस सोसाइटी में फैल सके। तो विश्व एड्स दिवस, आप जानते हैं कि एड्स एक वायरस जनित रोग है और इस रोग में एक HIV वायरस की वजह से जो आपके अंदर डिफिशियंसी है, ये एक ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाता है और उस इम्यून सिस्टम के कमजोर हो जाने की वजह से शरीर में तमाम जो भी रोग आते हैं, फिर उससे नेचुरल जो लड़ने की पावर है वो खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति में जो इम्यून सिस्टम है उसका कमजोर हो जाता है और व्यक्ति तमाम रोगों से ग्रसित होकर के अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस रोग में कोई अभी तक दवा नहीं है, सतर्कता ही इसका इलाज है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष 2 तिथि बनाई जाती है, एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और दूसरा हमारे देश में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया के सामने ज्वलंत समस्या पर्यावरण प्रदूषण की है और पूरी दुनिया कंप्यूटरमय है। आज ग्लोबल विलेज है, पूरा विश्व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज पूरा विश्व एक गांव जैसा काम कर रहा है और दूरियां मिट गई हैं और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आप हैं। इस युग को ही इसी वजह से कंप्यूटर युग का नाम दिया जाता है। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस। 10 दिसंबर 2022 में जो थीम था
वो था डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस। डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस इस साल थीम था। और अगर बात करें कि मानव अधिकार दिवस, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट की वजह से ही इंसान इंसान है। भारत के संविधान में इस तरह की बातें भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में संरक्षित हैं और कुल आज की तारीख में 6 वर्गों में हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं। भारत में सभी बच्चों को, सबको बहुत से फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं, नागरिक अनागरिक दोनों को, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, तो 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत वो मिनिमम राइट्स बताए गए हैं जो दुनिया के सभी सदस्य देशों को संरक्षित करना, अपने यहाँ उसके सुरक्षा के उपाय करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को हमारे महान गणितज्ञ रामानुजम का जन्मदिवस होता है। इसी उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे को हम लोग अपने देश में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिसंबर माह के कुछ प्रमुख तिथि दिवस हैं, इसे आप नोट करेंगे। एक बार फिर से आप देख लें। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार संरक्षण दिवस, मानव अधिकार दिवस, और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे नोट करेंगे, प्रॉपरली आप इसे नोट करेंगे। और पीछे नवंबर, पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हैं, प्रॉपर पूरे 1 साल का। साथ ही साथ उसी स्ट्रेटजी में बजट 2022-23 का बजट, क्योंकि बजट हम लोग अलग से लेते हैं। दिसंबर महीने में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है जिसको 10 दिसंबर को पुरस्कार वितरित किया जाता है, जो विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वो है क्या? वो है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार को हमने महत्व को देखते हुए अलग से एक छोटे से वीडियो में 12-13 मिनट के वीडियो में अलग से मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, वो आप तक पहुंच चुका होगा। उस पर आप उसकी प्रैक्टिस इस महीने के करंट अफेयर्स के साथ आपको मिल जाएगी। हाँ, दिसंबर महीने में जो करंट अफेयर्स है उसमें काफी पुरस्कार आए हैं और बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। नोबेल एक अलग से था, उसे हमने अलग से बता दिया है। तो नोबेल आप अलग से छोटे से वीडियो में है, उसे देख लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगले दिसंबर तक के लिए काफी रिलेवेंट हो जाएगा। और आगे लगातार आपके एग्जाम हैं, SSC GD के जो हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सबको हम एक बार सलाह देंगे कि हमारी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाएं और पूरे 1 साल के 400 प्लस करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण हिस्से से प्रश्न दिए गए हैं, उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। जाते जाते विविध जी के और GS के जितने भी रिलेवेंट सेक्शन हैं उसकी एक प्रैक्टिस जरूर लगा करके जाएं, और हो सकता है आपकी उसी केवल प्रैक्टिस मात्र से ही काम हो जाए। और प्रैक्टिस भी बहुत ही अनुभव से तैयार किया गया है और एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे, हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और दिसंबर महीने में पहले ही बताया मैंने कि ढेर सारे पुरस्कार हैं, तो वो सारे पुरस्कारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, नोबेल को अलग करके, क्योंकि नोबेल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, इस बार कुल केवल 23 भाषाओं में दिया गया। ठीक, और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है देखिए 1954 से दिया जा रहा है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, 1955 में इसे पहली बार दिया गया था। भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 भाषाएं प्लस और भाषाओं को कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिया जाता है और साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार
एक भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य का पुरस्कार है। और बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख भाषाओं की साहित्य पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी के प्रमुख भाषाओं में देखिए, हिंदी भाषा का जो 2022 का पुरस्कार गया है बद्री नारायण को गया है, और अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार गया है वो अनुराधा राय को गया है, अनुराधा राय को गया है। और उर्दू का जो पुरस्कार गया है वो अनीस अशफाक को गया है, और संस्कृत भाषा में जो पुरस्कार गया है वो जनार्दन पांडे को गया है। तो इसे आप नोट करेंगे कि हिंदी भाषा में यह पुरस्कार गया किसको, हिंदी भाषा में यह पुरस्कार गया, देखिए हिंदी भाषा में यह पुरस्कार गया है बद्री नारायण को, अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार गया है अनुराधा राय को, उर्दू में यह पुरस्कार गया है अनीस अशफाक को, और संस्कृत में यह पुरस्कार गया है जनार्दन पांडे को। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया और 1955 से इसे दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह मानसिक कसरत हमारी चलती रहती है। हमारा उद्देश्य होता है कि इस मानसिक कसरत के माध्यम से हम और भी बहुत से रेलेवेंट प्रश्नों पर आपका अभ्यास करा सकें। आपको बताना है कि भारत के 2 और साहित्य अकादमी के अलावा भारत के 2 और प्रमुख साहित्य के पुरस्कारों के नाम बताइए। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2 और प्रतिष्ठित पुरस्कारों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसे नोट करेंगे और मानसिक कसरत करते चलेंगे। आप इसे नोट करेंगे और मानसिक कसरत करते चलेंगे। फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 2 और प्रतिष्ठित पुरस्कार, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2 और प्रमुख पुरस्कारों की बात की जाती है। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान बिल्कुल सही है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पुरस्कारों की श्रेणी में आगे, और बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार आया है, भारत के खेल पुरस्कार आए हैं, भारत में खेल पुरस्कार आए हैं। तो देखिए भारत में जो खेल पुरस्कार होता है वो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके अलावा खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, और जो कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो हम लोग सब पर बात करेंगे। पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम क्या हुआ करता था, आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। मानसिक कसरत है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2022 में दिया जा रहा है इसका नाम पहले क्या था। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि पहले क्या नाम था और अब आज मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बिल्कुल सही है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। तो अब भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था, और मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज जिले में हुआ था, और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। ठीक, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरत कमल अजंता, शरत कमल अचंता को दिया गया है। ये तमिलनाडु के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया है वो केवल एक खिलाड़ी को दिया गया है। यह पुरस्कार जो दिया गया है शरत कमल अचंता पद्म पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, और यह जो पुरस्कार है वो पिछले 4 सालों में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और इसके बाद चलते हैं ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022। तो देखिए ये जो पुरस्कार गया है, ये पुरस्कार कुल 4 लोगों को गया है। अश्वनी अकुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरुंग। अश्वनी अकुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरुंग। तो ये आप नोट करेंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए खेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ठीक, इसके अलावा एक खिलाड़ियों की बहुत लंबी लिस्ट होती है 4 साल के पीछे के परफॉर्मेंस के आधार पर,
खेलों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अलग अलग खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्जुन अवार्ड। कुल इस बार 25 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। इस बार कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो देखिए जो अर्जुन अवार्ड है उसकी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, आप उस अर्जुन अवार्ड की लिस्ट देख पा रहे होंगे। इसमें जो मुख्य है आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसमें सीमा पूनिया को आप ध्यान रखेंगे, डिस्कस थ्रो में है ना, आपके सामने दिख रहा होगा। एडोल्स पाल हैं ट्रिपल जंप में, अविनाश सावले हैं स्टीपल ब्रेंज में, और लक्ष्य सेन है बैडमिंटन में, एच.एस. प्रणय है बैडमिंटन में। ठीक, देखिए भक्ति कुलकर्णी शतरंज में, भक्ति कुलकर्णी को शतरंज में मिला है, और आर प्रज्ञानंदा को शतरंज में मिला है। एक्का दीप ग्रेस एक्का को हॉकी में मिला है, सुशीला देवी को जूडो में मिला है। ठीक, और अगर शूटिंग में देखें विकास ठाकुर को मिला है वेट लिफ्टिंग में, अंशु सरिता को कुश्ती में मिला है, मानसी जोशी को पैरा बैडमिंटन में मिला है, तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन में मिला है, स्वप्निल पाटिल को पैरा बैडमिंटन में मिला है। ठीक, ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप स्ट्रेटजिक हैं तो करंट अफेयर्स में वैसे तो आपको बताने वाले बताएंगे कि सब रट लो, सब रट पाना पॉसिबल नहीं है, वैसे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिक अगर बात करें इम्पॉसिबल कुछ नहीं है आपके लिए, स्पेशली इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिक बात करें तो आपको एनर्जी बहुत सोच समझ करके खर्च करनी है। तो मैंने बताया 25 पुरस्कार हैं, एक नजर डाल लें, और आप मुख्य खेल जैसे पैरा, टेबल टेनिस, शूटिंग, हॉकी, शतरंज में केवल 2 हैं उन्हें, है ना, मुक्केबाजी, ऐसे कुछ प्रमुख खेल हैं, और जो फेमस खिलाड़ी हैं स्पेशली वहां पर आपको ध्यान में ज्यादा रखना होता है, जिनके नाम आप ज्यादा सुने हैं स्पेशली। इस तरह से आप तैयारी करते हो तो इसको कहते हैं कि आप स्ट्रेटजिक तैयारी करते हो। वैसे तो सब है, लेकिन सब कुछ पढ़ा जाना पॉसिबल नहीं है, सब कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, और आप केवल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो आपको बहुत स्ट्रेटजिक रहना है, बहुत सोच समझ करके ही आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए। ठीक, समय, श्रम और धन, ये 3 सीमित हैं और इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई में भी बिल्कुल इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक, 1 साल 750 घंटा 40,000 सवाल, या 1 घंटा, 1 साल 7 घंटा 13 वीडियो 450 सवाल। ठीक, चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो रेगुलर कैटेगरी में और दूसरा लाइफ टाइम कैटेगरी में। रेगुलर कैटेगरी का मतलब जो करंट ईयर चल रहे होते हैं उसमें, और लाइफ टाइम कैटेगरी माने उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के कोच जो मेंटर होते हैं उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में जो दिया गया है वो जीवन जोत सिंह को, मोहम्मद अली कमर को, और सुमा सिद्धार्थ को, और सुजीत मान को। देखिए ये रेगुलर कैटेगरी में है। और लाइफ टाइम कैटेगरी में बात करें तो दिनेश जवाहर, विमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी। तो आप इन दोनों को नोट करेंगे। और जो मुख्य पुरस्कार हैं खेल के वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दी जाती है खेल पुरस्कारों में ही। ये किसी ऐसी संस्था, ऐसे ग्रुप को दिया जाता है, किसी विश्वविद्यालय को दिया जाता है जो वर्ष भर में खेलों में काफी प्रोत्साहन देती है। तो ये पुरस्कार गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को गया है। ठीक, बात गुरु नानक देव की हुई है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक हैं, आप नोट भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे। गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक हैं, आपको ये नोट भी करना है और इस प्रश्न का उत्तर भी देना है, जिससे हम लोगों की मानसिक कसरत भी चलती रहे। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं सिख धर्म, बिल्कुल सही है, गुरु नानक देव। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और 10वें और अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो चलिए ये तो बात थी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की।
हाँ, आपकी अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं। इसके अलावा जिनके एग्जाम एसएससी जीडी के अभी टाइम है, 15 जनवरी के बाद हैं, वो वेबसाइट पर जाकर के ये टेस्ट शुरू किया गया है। ये हमारा पेड टेस्ट है, एक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट है। कुल 11 टेस्ट जिसके माध्यम से 880 चुनिंदा प्रश्नों का एक ग्रुप है। इसे आप ज्वाइन करें और एक बार टेस्ट को देकर के जरूर जाएं। और ये रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगाते रहें जो बिल्कुल टेस्ट फॉर्मेट में है और आपके परिणाम भी तुरंत देता रहता है। तो ये टेस्ट और बहुत जगह आपने टेस्ट लगाए होंगे, बहुत जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। एक बार आप अपनी वेबसाइट www.com पर भी प्रैक्टिस जरूर लगाएं। सब सेक्शन में टॉपिक वाइज बहुत ही चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि 20,000 सवाल 10,000 सवाल की प्रैक्टिस कर डाले, पता ही नहीं चले। प्रैक्टिस भी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जिनका एक अपना स्तर हो, स्टैंडर्ड हो। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का दिसंबर में आयोजन हुआ और इसका आयोजन कतर में हुआ। कुल 32 टीमें इसमें भागीदार रहीं और भारत इसमें भागीदार नहीं रहा, भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और विजेता टीम रही अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस। अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और 36 वर्षों के बाद अर्जेंटीना फिर से विजेता रहा है। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को बड़े नाटकीय ढंग से, बड़ा ही रोमांचक फाइनल मुकाबला था, उसमें पराजित किया है पेनाल्टी शूट आउट के माध्यम से। ठीक, और आपको बताना है कि फीफा, इसे आप नोट करेंगे और आपको बताना है कि ये जो फीफा फुटबॉल का इंटरनेशनल फेडरेशन है, जो फुटबॉल की नियामक संस्था है पूरे विश्व में, उसका मुख्यालय कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। इसके अलावा जो 3 सबसे प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप में, वो है गोल्डन बूट अवार्ड, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बॉल पुरस्कार, सबसे बेस्ट खिलाड़ी को गोल्डन ग्लव अवार्ड, बेस्ट गोलकीपर को यह अवार्ड जाता है। तो 3 प्रमुख अवार्ड कौन कौन है? गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोल्डन बूट अवार्ड, माने ये पुरस्कार किसको गया। तो ये किलियान एम्बाप्पे फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। अब पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल इन्होंने किया, इसलिए गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांसीसी खिलाड़ी किलियान एम्बाप्पे को गया है। इसके अलावा गोल्डन बॉल पुरस्कार जो बेस्ट खिलाड़ी को जाता है, अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी को गया है। और 2 बार खिताब दिलाने वाले विश्व के ये पहले खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने का भी रिकॉर्ड लियोनेल मेसी को ही है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड गया है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के कैप्टन भी थे। गोल्डन ग्लव अवार्ड गोलकीपर का पुरस्कार है, गोलकीपर का पुरस्कार है। यह पुरस्कार अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को गया है। तो आपको ध्यान रखना है, किलियान एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी, एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के हैं। ठीक, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड, आप इसे नोट करेंगे। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। और हां, आपको ध्यान रखना है कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2026 में होगा और इसकी मेजबानी सौंपी गई है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों को। कोई एक देश नहीं, 3 देश, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों मिल करके करेंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि दुनिया में मैक्सिको क्यों जाना जाता है। जो मैक्सिको देश है वो दुनिया में क्यों फेमस है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी करेंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि मैक्सिको क्यों फेमस है। इसे नोट करेंगे और आपको बताना है कि मैक्सिको क्यों फेमस है। ठीक, तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं वो लोग जो लिख रहे हैं सिल्वर, चांदी के लिए। तो मैक्सिको चांदी उत्पादन में प्रसिद्ध है। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 सबसे मेजर कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। ठीक,
चलिए, यहां तक की बात हम लोगों की हो गई है। अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। एक महोत्सव आयोजित हुआ है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। गोवा में इसका आयोजन हुआ, हर बार गोवा में आयोजन होता है। इस पूरे आयोजन में 79 देश की 280 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। 79 फिल्मों की 280 देश के 280 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। और भारतीय सिनेमा का वैश्वीकरण इस पूरे आयोजन का उद्देश्य होता है। और अगर बात करें कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको गया है, तो स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्टेड ड्रीम्स, ठीक। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो जाता है वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है। इसके अलावा बाकी सब अवार्ड को कहते हैं गोल्ड सिल्वर पीकॉक अवार्ड। तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार गया है नादिर सैयद को, और बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार गया है वाहिद मुबासिरी, ईरान के हैं। और बेस्ट एक्टर फीमेल का पुरस्कार गया है डेनियल नवारो, स्पेनिश एक्ट्रेस हैं, ठीक। तो ये मुख्य अवार्ड आपको ध्यान में रखने हैं। गोवा में इसका आयोजन हुआ है 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का। कुल 79 देशों की 280 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड स्पेनिश फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है। आई हैव इलेक्टेड ड्रीम्स को गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नादिर सैयद को गया है। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड गया है वाहिद मुबासिरी, ईरान के एक्टर हैं। और बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड डेनियल नवारो को गया है, ये स्पेनिश एक्ट्रेस है, ठीक। तो इसे आप नोट करेंगे, महत्वपूर्ण सेक्शन है ये भी, ठीक। ये तो प्रमुख पुरस्कार थे। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया आपको कि जो दिसंबर महीने का महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है कौन सा पुरस्कार, आपके जो स्वीडन की सरकार देती है एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, नोबेल सम्मान। तो वो सम्मान अलग से मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसे आप करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहली बार किसी इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता दी है, ठीक। भारत में पहली बार केंद्र सरकार ने किसी कोविड-19 के इंट्रानोजल वैक्सीन को मान्यता दी है। उसका नाम है इनकोवैक BBV54। तो अभी तक हम जानते हैं कि इंजेक्ट करके इंजेक्शन लगते थे कोविड वैक्सीन के, अब ये इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन पहली है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इनकोवैक, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इससे पहली बार केंद्र सरकार ने प्रयोग के तौर पर मान्यता दी है। तो आप इसे नोट करेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं, नेपाल चर्चा में है। नेपाल बफर स्टेट है। नेपाल चीन और भारत के बीच में है। नेपाल को वरदान कहते हैं, हिमालय का वरद पुत्र और हिमालय का वरदान कहते हैं, क्योंकि हिमालय के निर्माण के बाद ही यह अस्तित्व में आया है। और माउंट एवरेस्ट जो पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये नेपाल में ही स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय नेपाल में ही स्थित है, काठमांडू में। राजनीतिक उठापटक चलती रहती है और राजनीतिक उठापटक फिर से हुई है, फिर से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है और प्रधानमंत्री बदले हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल में इस समय तीसरी बार दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक। तो ये नेपाल है, बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के पिंक पैंथर्स विजेता रहे। पिंक पैंथर्स, तो आपको ध्यान रखना है, प्रो कबड्डी लीग 2022 में जयपुर के पिंक पैंथर्स टीम विजेता टीम रही है, ठीक। इसके अलावा ये देखिए, प्रियंका शर्मा है। प्रियंका शर्मा ने कारनामा किया है।
ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला रोडवेज बस चालक हैं। तो भारत उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में ये पहली बस ड्राइवर है, महिला बस ड्राइवर है। तो महिलाओं के लिए एक और उपलब्धि की बात है। और नवंबर महीने में भी हम लोगों ने लक्ष्मी सिंह पर बात किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है। इसके अलावा दिसंबर महीने में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन ये भारत और जापान के बीच हुआ है और ये पहला वायु सैन्य अभ्यास है। ये पहला वायु सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच। ठीक, आप जानते हैं कि समय समय पर पूरे विश्व में आपस में विभिन्न देशों के बीच तीनों सेनाएं सैन्य अभ्यास करती रहती हैं, जिससे अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग हालात में युद्ध के लिए सेनाएं तैयार रहें। ठीक, और लगातार ड्रिल भी चलता है। इसके अलावा चर्चा में है सरगम कौशल। सरगम कौशल जो जम्मू कश्मीर की हैं, इन्हें मिसेज वर्ल्ड चुना गया है। मिसेज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के अलावा मिसेज वर्ल्ड एक वैश्विक प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के लॉस वेगास में किया गया। कुल दुनिया के 63 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। भारत में जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया है? सरगम कौशल को चुना गया है। देखिए, सरगम कौशल को चुना गया है। ठीक, आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट बिहार राज्य के चर्चा में है, हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला राज्य बिहार राज्य है। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला राज्य बिहार राज्य है। और बिहार राज्य की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। फटाफट बिहार राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। ठीक, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट की शुरुआत बिहार राज्य ने की है। और स्पेशली बिहार पीसीएस के अभ्यर्थियों से मैं चाहूंगा कि वो पूरे एक साल के करंट अफेयर्स के टेस्ट को वेबसाइट पे जाकर के लगा लें और वेबसाइट के जितने भी बचे हुए लिंक हैं जहां तक आप न पहुंचे हों सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, उसके प्रैक्टिस करके जाएं। और बिहार पीसीएस के प्री के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको हल कर लें और बिहार स्पेशल की एक बेहतर तैयारी कर लें। बिहार स्पेशल पर आप बेहतर तैयारी कर लें, उसका अच्छा रिवीजन लगा करके फिर एग्जाम में जाएं। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं विश्व में भारत का जो सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाया जा रहा है। भारत का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे जो बनाया जा रहा है 1700 किलोमीटर लंबा, ये हमारे अरुणाचल राज्य में बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती राज्य है। चाइना लगातार हस्तक्षेप करता रहता है, बाउंड्री डिस्प्यूट बने रहते हैं। तो उस एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के उस बाउंड्री एरिया में हमारी बेहतर पहुंच हो सके, इसके लिए हम 1700 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कर रहे हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सटे एरिया में चाइना ने अपने अस्थायी रूप से बस्तियां बसानी शुरू कर दी है और ऐसी भी संभावना है कि वो उसमें अपनी सेनाएं रोक रही हो। ठीक, तो उसके लिए इधर भी पूरी तैयारी चल रही है। इसके अलावा अनिल कुमार लोहाटी चर्चा में है। अनिल कुमार लोहाटी चर्चा में है। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नए बोर्ड चेयरमैन सीईओ अनिल कुमार लोहाटी वर्तमान में दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन। तो रेल बोर्ड रेल मंत्री से नीचे सर्वोच्च संस्था है कि नियामक संस्था के रूप में देश में काम करती है। ठीक, अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा हार्नबिल महोत्सव चर्चा में है, नागालैंड में मनाया जाता है और नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर एक साप्ताहिक 1 दिसंबर को साप्ताहिक आयोजन होता है और इसका पूरा उद्देश्य होता है कि जो नागालैंड की संस्कृति है, जो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना और उसके प्रदर्शन के लिए एक इस महोत्सव में अवसर मिलता है। तो हार्नबिल महोत्सव याद रहेगा आपको कि कहाँ का है, नागालैंड का है। ठीक, 7 सिस्टर में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है जो चर्चा में है, एक जिला एक खेल योजना। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जिलों के
कुछ जिलों को मिलाकर अलग अलग खेल हब बनाने और वहां खेलों को प्रोत्साहित करने की योजना है, और उस पूरी योजना का नाम है एक जिला एक खेल योजना। तो किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। इसके अंतर्गत हर जिले के लिए खास खेल का चयन किया गया है। कई जिले मिलाकर एक खास क्षेत्र, खेल क्षेत्र विकसित करने का प्रयास है, जिससे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक, इसके अलावा दो डिक्शनरीज के दो शब्द चर्चा में हैं। एक तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ ईयर 2022 जो रहा वो होमर रहा, जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा, सबसे ज्यादा। तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ ईयर 2022 के लिए जो शब्द चुना गया है वो होमर, आपको ध्यान रखना है। और अगर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2022 की बात करें तो गोबलिन मूड। तो दो शब्द, कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ ईयर होमर और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर गोबलिन मूड, ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अंग्रेजी के दोनों शब्द हैं। अंग्रेजी लिविंग लैंग्वेज है, और लैंग्वेज दो तरह की होती है, डेड लैंग्वेज और लिविंग लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज वो हैं जिनके डिक्शनरी बंद हो चुकी है, शब्दकोश पूरे हो चुके हैं, या अब उसमें नए शब्द नहीं लिए जाते हैं, और व्याकरण भी उसका पूरा हो चुका है, मेंटेन हो चुका है। ठीक, इसके अलावा देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी विजेता टीम सौराष्ट्र है। इस बार विजेता टीम सौराष्ट्र क्षेत्र है। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी। इसके अलावा चर्चा में है कि अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीप, ऐसे द्वीप बहुत से हैं जहां पर अभी कोई रहता नहीं है, उसका नाम भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। उन 21 द्वीपों का नाम भारत के 21 अलग अलग परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो ये कहां पर किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो भारत 2 वर्षों के लिए वर्तमान में अस्थायी सुरक्षा परिषद का मेंबर है, और एक महीने के लिए दिसंबर 2022 में भारत अध्यक्ष रहा। तो दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किया किसने? भारत ने किया। इसके पहले 2021 में भी भारत ने अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता की थी। ठीक, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा बापू, इनकी मूर्ति का अनावरण कहां किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप इसे नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही आंसर है उनका, बिल्कुल सही आंसर है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक, तो मित्रों ये दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स था। आपको ध्यान रखना है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। एग्जाम पास करना एक बहुत बड़ा प्लान होता है, तो आपको बहुत ही शानदार प्लानिंग से काम करना है। तो पढ़ाई भी आपकी स्ट्रेटेजिक और बहुत ही वेल प्लान्ड होनी चाहिए। तो आप वेल प्लान्ड तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से कवर करेंगे। और हाँ, वनडे एग्जाम और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप पढ़ें, और जो आपको नॉलेज हुआ पढ़ें वो जो एग्जाम में आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए। और दूसरी बात, आप जब पढ़ें तो उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बेहतर हो। तो इसके लिए आपके पास बिल्कुल निःशुल्क टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपके चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां आप जाएं, टॉपिक वाइज आदत बना लें, एक प्रैक्टिस किए बिना न सोएं। तो जब तक आपके कोर्स पूरे होते हैं, जब तक आप पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़े हो, तो एक बार प्रैक्टिस आप जरूर आजमाएं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को बनाने में
हम लोगों ने अपने 12 वर्षों के पढ़ाने का जो हमारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का जो अनुभव है, इसलिए तो दूसरों से बेहतर और दूसरों से अलग क्यों है, क्योंकि हम लोग रियल प्रतियोगी रहे हैं और वास्तव में हम लोगों ने भी अपनी परीक्षाएं दी हैं। तो उस पूरे दुख दर्द और मर्म को समझते हुए हम लोगों ने वो सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन सब प्रैक्टिस सेट को बनाया है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद एग्जाम में जाएं तो आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही हम किसी विशेष क्लास के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।